हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं अभिनव अरोरा द विजिट पार्ट 1। पता नहीं आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है तो चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ 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 पैर पैर है। इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोरा एंड लेट मी टेल यू ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ फैंस। तो जब पॉपुलैरिटी शुरू हुई तो ऑब्वियसली ट्रोलिंग भी होनी है। तो हिज पीआर टीम एकेए हिज डैड ही स्टार्टेड कुकिंग। ही वाज लाइक, तो मुझे लगता है उसके पापा ने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज करते हैं। जिसका पहला मोटिव था कि जो ट्रोल कर रहे हैं उनका मुंह बंद करना। तो इस बच्चे की इंस्टाग्राम में ना सब कमेंट छोड़ जाते हैं कि स्कूल नहीं जाता क्या, स्कूल जाया कर एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये बताने के लिए कि वो हर दिन स्कूल जाता है, वो लिटरली सभी इंटरव्यूज में बोलने लगा कि मेरा दिन स्कूल में अच्छा जाता है। एंड व्हेन आई से लिटरली I mean it. विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता कितनी है। जगह में My boy is basically रट्टू तोता, but that's not it. उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी समझाया है कि हर इंटरव्यू में जाके ये भी बोलो कि मुझे ये सब चीजों से ना हेटर्स से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। You see, they're basically running a campaign. This is an ad. He is definitely not saying anything spontaneously, right? Like वो ऐसे नहीं बोलेगा हाँ haters तो है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। No, मुझे फर्क नहीं पड़ता। You're basically watching Serious Man, religious version, and his dad knows that this business model works every time. It's been done, tested, it works always. इस बच्चे को ये भी पता है कि कैमरे पे कैसे बिहेव करना है बाद में। जैसे अगर उसका होस्ट ऐसे साइड में बैठा है तो just mid conversation he's like कैमरा गाली गलौज नहीं करना चाहिए। लुक एट द कैमरा, देयर इट इज। स्थिति में है और जो कम उम्र में लुक एट द कैमरा। फर्स्ट सेकंड क्लास से जो सिलेबस बच्चों का शुरू हो जाता है उसमें I was watching this interview this morning and I swear to God I just lost it when he started doing this. और वीकेंड पर हम लोग Dude, blink, वृंदावन blink. या जैसे भी इसकी पोस्ट Blink. उसके फादर है वहाँ। He's gonna do it any moment. He's gonna do it. He's gonna do it. There's no way he अपने आप से कर रहा है. Like he's been told to do this. So they do want publicity and attention and everything, right? But they also want to make sure कि उनके भक्त को ऐसा लगे कि ये सब ना वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो ये सब कर रहा है ताकि तुम अभिनव के थ्रू भगवान से मिल सको। बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोअर हैं। You see how smartly वो सबको बोल रहा है कि अगर तुम मुझसे मिले तो तुम बेसिकली भगवान से मिले। This is so smart man। सब कुछ भगवान पे डाल दो, तुम पे कोई डाउट नहीं करेगा। I think अभिनव के पापा ये भी कंट्रोल करते हैं कि इंटरव्यूअर्स या फिर जो पॉडकास्ट होस्ट है ना वो कौन-कौन से क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। They all ask the same thing when it comes to his personal life। सभी उससे उसका डेली रूटीन पूछेंगे। डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना शेड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है। जिसके जवाब में वो सेम चीज बोलेगा हर बार, कोई वर्ड चेंज नहीं करता वो। 3:30 बजे जग जाता हूँ। मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मैं 3:30। फिर वो पूछेंगे नॉन वेजिटेरियन फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, जिसके जवाब में he'll just say the same thing about आप अपने घर वालों की उंगली खा सकते हैं क्या? आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली कितनी उम्र है इसकी? अपने प्रियजनों की उंगली काट कर लोग बोलेंगे चिकन प्रियजन है लग क्या रहा मेरा? होगा कि तो क्या हो गया, सेम जवाब है तो सेम जवाब ही देगा ना हर जगह। अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है तो तुम स्पेशल हो। एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई थिंक अभिनव's dad's बिजनेस मॉडल इज। उनकी टारगेट ऑडियंस है यंग बिजनेस लोग। फादर वो है, भोले लोग। लोग जो है ना वो डेमोग्राफिक्स में तो ऑलरेडी दुनिया भर का ट्रैफिक है, तो उनका ऐसा है कि हम ना एक काम करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हर इंटरव्यू में बोलेगा कि ओल्ड एज में भक्ति करना भक्ति नहीं है, ऐसा कुछ बोलता है वो। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र लगता में, है क्या? 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। Smart, very smart, dude. If you want to learn business, learn it from Abhinav's dad. I'm telling you, this dude, he's cooking. His dad also want to make sure कि लोगों को पता हो कि ये सब वो नहीं सिखा रहे हैं, ये सब उसे अपने आप आया है। कृपा हुई मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया और राधा रट्टा रानी लग ने रहा है। मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। ये एक ऐसी चीज हिंदी में है भोले जो लोग हैं, that's it। हमने अभिनव पर नहीं थोपी है। His dad teaching him everything, man. मुझे 2 इंटरव्यूज देख के समझ में आ गया था, क्योंकि जब अभिनव मेरे को आधी interviews interview करता है देख ना तो
he वो तो uses दुख this दुख हो formula. रहा है, कुछ समझाने के लिए ना वो बोलेगा कि मैं आपको एक कहानी ऐसे सुनाता हूँ. मिसयूज मैं कर रहे हैं. आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ. And guess how his dad does it? एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ. His dad was a public speaker or something. तो ये उनके I guess it just runs in their blood. They're just good at speaking. लेकिन at the end of the day he is a kid. So he is going to slip sometimes. एक podcast में उससे पूछा गया. जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता And है? I think accidentally she got him off guard क्योंकि इसका आंसर उसको नहीं पता था. ये वाला पापा ने नहीं सिखाया था. ये तो आउट ऑफ सिलेबस है. And things get real awkward from there. आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? It's dumb. Just smile and laughing Kid doesn't know. because I understand. बताइए, वही ये तो. तो आउट ऑफ सिलेबस है. कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया. पर कैसे पता चला? देखिए ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं. ये तो आउट ऑफ सिलेबस है. I think इसका आंसर भी उसे रटाया नहीं गया था. तो ऐसे में जब वो फंस जाता है ना तो he just says random stuff that has nothing to do with what she asked. Look, this is not a hate video for that kid. वो तो भाई बच्चा है, उसे पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है. But I really think कि उससे ये सब बुलवाया जा रहा है कि ये सभी नॉलेज मुझे भगवान ने दी है, उसके पापा ने नहीं. Cap. And his dad is smart, man. He knows he's got the best protection you can get in India. Religion plus he's a child. Oh, deadly combo. No one can touch them. And the kid is smart. Like उसे ये सब चीजें memorize करनी पड़ती है भाई. He knows how to present himself in public. Like उसकी एज में मैं रेती कंकड़ खा रहा था. The kid's got skills, but at this point his dad is basically making him a product and he is monetizing the heaven out of him. And that's sad because as he grows up, he's going to actually believe in what his dad trying to sell. Like at some point he's gonna think, oh yeah, I think my dad is right. I am a god man. And that's when he's going to make a lot of money. This is Business 101 India edition. Alright, so this is it for today's video. If you like the video, give it a thumbs up. इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 10 घंटे का इंटरव्यू देखना पड़ा है. तो make sure you like this video at least if you enjoyed it. And yeah, I'll see you guys in the next one. Peace. भाई, this was quite a shock and a very sad situation लगी. बड़ा दुख हुआ देखकर कि कैसे रिलीजन को का मिसयूज करने के धंधा बना के, मतलब कि आप अब ऐसी चीजें देख के आपको यही नहीं पता चलेगा किसको ट्रस्ट करें किसको नहीं करें. भगवत गीता को. हाँ एग्जैक्टली. तभी कहते हैं कि ये लोगों the source, लोगों not का people. मत सुनो भैया, सीधा आप खुद ही अपने भगवान के साथ कनेक्शन खुद ही बनाओ, अपना पूजा पाठ करो, अच्छे काम करो, भगवत गीता पढ़ो. ये बीच का जो बंदा वो होते हैं ना, उन पे बिलीव मत करो क्योंकि इतने केसेस देखने को मिल रहे देखिए, हैं. कुछ अब लोगों आई को डोंट नो ये भगवत लड़के गीता- का क्या स्टोरी है, आप कुछ- लोग बताना. कुछ लोगों को भगवत गीता डिफिकल्ट लगती है, मगर आप, मैं तो ये कहूँगा श्रील प्रभुपाद की पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपली रिटन, तो उसको पढ़ना चाहिए. एंड भगवत गीता डायरेक्ट पढ़ के यू कैन रीच गॉड इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस स्टफ. नहीं, बच्चे का मिसयूज कर रहा है फादर. वही देख के Misuse इतना नहीं, I शौक mean, लग कर रहा जो है. लोग भोले लोग हैं, नहीं उसको they तो will get पहना. मैं तो misused. ये देख रही थी जब मैं तभी खास पूछ रही थी कि फादर है क्या, ये उसके फादर हैं क्या. Father. क्यों? क्योंकि खुद तो उसको तो वो पूरा धार्मिक कपड़े बना दिए, खुद सूट बूट टाई में बंदा आया हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. और ये कौन है बच्चा, वो कह रहा है कि मेरे को मत देखो, तुम मेरे साथ जब फोटो खिंचवा रहे हो तो तुम मेरे से नहीं, फोटो भगवान के साथ फोटो खिंचवा रहे हो. अपने आप को भगवान कौन बोल सकता है यार. मैं तो वहीं पे देख के शॉक हो That is the गई. biggest thing. कोई बोल सकता है अपने आप को भगवान? Oh my God, एक छोटा सा बच्चा अपने आप को भगवान मैंने ये समझ कहा रहा था है. अनलेस somebody जो है वो सत्व में हो और जिसमें दिव्य शक्तियां हो, which you have seen yourself, only then. कहते मेरा फॉलोअर्स जो है, मेरे फॉलोअर्स नहीं भगवान के फॉलोअर्स हैं. बोलना चाहिए. शो नहीं, दिखाओ क्या अपनी, क्या बोल रहे, पावर can you दिखा levitate? भैया. क्या levitate कर सकते हो? भगवान की तरह तुम क्या कर सकते हो? Can you levitate? Can you हद ही हो disappear? गई. ये भी दुनिया में ये भी देखना बचा था कि बंदे लोग बोले कि मैं भगवान हूँ. हद है, छोटा सा बच्चा. और वो फादर उसको किसी क्वेश्चन में कह रहे था आउट ऑफ सिलेबस है. वो ये नहीं बोलेगा हद ही भगवान है. को, कहना भगवान का मैं चेला हूँ. Whatever it is doesn't work like that. हाँ हद ही होगी. अपने ही मियाँ मिट्ठू बनते जाओ, ये तो हमने कभी भी नहीं That somebody देखा. else will judge, not हद you. हो गई. हाँ खुद ही मतलब. और भोले लोग कितने हैं भारत में, वही तो मैं कहती भोले हूँ लोग कि बहुत हमारे देश में भोले. और मैंने आपको कई बार बताया, मैं बात नहीं बताऊंगी कि मेरा भोला बोलने का मतलब क्या होता है, वो सब समझ जाना चाहिए अभी तक. तो भोले लोग कितने हैं वो आपको यही दिख रहा है. हर इतनी चीजों में देख के हम देखते हैं कि इनके लिए खड़े हो जाएंगे और ऐसे ऐसे कमेंट्स भी करेंगे क्योंकि अंधे की तरह बिना कोई कॉमन सेंस. भैया भगवान की पूजा सीधे करो और लोगों के पीछे मत करो. ये लोग तो फायदा उठा रहे हैं आपकी श्रद्धा का, आपके भगवान के साथ भक्ति का. ये तो मिसयूज हो रहा है यार.
बहुत ही शॉकिंग था, ये तो बहुत ही शॉकिंग था। अगर आपको इसके बारे में और कुछ पता है तो ज़रूर बताना। मैं तो पहली बार ये वीडियो देखी है और मुझे तो समझ ही नहीं आया। पहले मुझे लगा कि कोई है जो बच्चा है जो कहीं पे पढ़ रहा है और उस टाइप से भगवान के साथ पूजा वाजा वो कर रहा है, पर ये तो कुछ और ही निकला है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।